नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं दस्तक। और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो है लखनऊ से आ रही, जहां पर शीतकालीन सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी पल्लवी पटेल, तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास बैठी धरने पर। ये बड़ी खबर आपको तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि सदन बंद हो चुका है, भवन भी बंद हो चुका है, तमाम विधायक जो हैं वो यहां से जा चुके हैं, लेकिन पल्लवी जो है अभी भी आप देख सकते हैं देर रात्रि तक चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास जो है धरने पर बैठी हुई हैं। हालांकि प्रशासनिक अमला जरूर उनको हटाने के लिए पहुंचा है। उनको सदन में सवाल पूछने को लेकर जो है रोका गया था, और जिसको लेकर जो है विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा रोका गया था, उसी से नाराज होकर वो धरने पर बैठ गई हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नितेश जुड़ गया फोन लाइन पर। नितेश, बात की जाए, आज से जो है उत्तर प्रदेश का विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था। विधायक जा चुके हैं, तमाम नेता जा चुके हैं, अधिकारी कर्मचारी जा चुके हैं, लेकिन पल्लवी जो हैं वो बैठे हुए हैं क्योंकि उनको विधानसभा में प्रश्न पूछने नहीं दिया गया था स्पीकर के द्वारा। प्रशासनिक अमला भी पहुंचा उनको हटाने के लिए। आखिर क्या कुछ जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई? देखिए कपिल, हम आपको बता दें कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज शुरुआत तो हुई थी, लेकिन शुरुआत से ही ये सत्र काफी ज्यादा हंगामेदार रहा। हालांकि इसके कुछ समय बाद ही जैसे ही विधायक पल्लवी पटेल को मौका मिलता है, लोग वहां पर स्पीकर जो है वो हवाला देते हैं कि जिन नियमों के तहत वर्तमान समय की चर्चा चल रही है उस पर इन बिंदुओं पर चर्चा नहीं कर सकती है, और इसी के क्रम में उन्हें स्पीकर के द्वारा लगातार मना किया गया। हालांकि इस पर पल्लवी पटेल नहीं मानी, जिसके बाद उन्हें सदन से बाहर जाने का रास्ता दे दिया गया। हम आपको बता दें कि वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो कल सुबह 11 बजे तक के लिए जो विधान भवन है वो कहीं ना कहीं उसको स्थगित कर दिया गया है। लेकिन इन्हीं सब के बीच में हम आपको बता दें कि विधानसभा का सभा का मुख्य जो द्वार है वो समय अवधि पूरी होने के बाद सुबह तक के लिए बंद कर दिया गया। पल्लवी पटेल धरना लगातार दे रही हैं, और कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल जो धरना दे रही हैं उसका मुख्य कारण ये है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो सीधी भर्ती के बजाय प्रमोशन से एचओडी बनाए गए हैं, इस प्रकरण पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि विधायक सीधा जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चाह रही हैं, और इसी को लेकर जब उन्हें सदन में बोलने को नहीं दिया गया, ऐसा विधायक पल्लवी पटेल का आरोप है, तो उसके बाद वह लगातार धरने पर बैठ गई। और जब सदन चल रहा था उस दौरान भी वो विधायक धरने पर बैठी रही, देर रात तक भी धरने पर बैठी रही। ऐसी सूचना अभी प्राप्त हुई है कि प्रशासन ने पहले उनको वहां से हटाने के लिए अनुनय विनय किया, लेकिन जब वो नहीं मानी तो उनको हटाने का प्रयास भी किया जा रहा है। जी कपिल। लेकिन नीतीश, एक सवाल यह है कि पल्लवी जो है खुद बीजेपी का हिस्सा है, मतलब समर्थन उनको दिया हुआ, पार्टी सरकार को समर्थन दिया हुआ है, और उनके खिलाफ जो है खिलाफत करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल कपिल, देखिए इस बात पे हमने सवाल भी उनसे लिया था और उनसे ये बात भी पूछी थी कि उनके जो भी मामले हैं उसमें क्या उनके सहयोगी अन्य जो राजनीतिक दल है उनका साथ दे रहे हैं। तो इस पर पल्लवी पटेल का ये कहना है कि वो समर्थन किसी को दें या किसी को न दें, वो समर्थन में किसी के साथ रहें अथवा न रहें, लेकिन उनका मानना ये है कि पिछड़े वर्ग के साथ अगर कुछ गलत होगा तो वो लगातार सामने खड़ी होंगी। और शायद यही एक कारण है कि सरकार को समर्थन देने के बावजूद भी पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं इसको लेकर मुखर हैं और लगातार अपनी बात सामने रख रही हैं। जी, लेकिन नीतीश, अगर मुलाकात नहीं होती, अगर सीएम इस मामले पर संज्ञान नहीं लेते हैं, तो क्या पल्लवी जो है समर्थन वापस लेकर विपक्ष के भूमिका में नजर आएंगे क्या आने वाले समय में? तो ये तो निश्चित ही जब तक आगे की क्रियाविधि नहीं होती है, मुलाकात नहीं होती, बात नहीं होती, या इस पर आगे क्या चर्चा की जाएगी, तब तक संभावनाएं अटकलें ही लगाई जा सकती हैं। लेकिन अभी बहरहाल ऐसा कोई दृश्य सामने आ नहीं रहा है कि सीएम योगी पल्लवी पटेल से मुलाकात करेंगे, क्योंकि कल वहां पर जो बजट पे चर्चा होनी है, अब उससे पहले देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। बहरहाल माहौल अभी गर्म है, चाहे वो सपा की तरफ से हो चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, क्योंकि लगातार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यह आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें सदन में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कल कितनी ज्यादा गहमा गहमी होती है, मुलाकात होती है, बात बनती है या बात नहीं बनती है। चलिए नीतीश, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखना होगा पल्लवी पटेल का रुख क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा।